सवाल नहीं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की घर वापसी मुझे लगता है कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैंपस में इतनी भारी मात्रा में धन का पहुंचना ये बहुत ये समझ लीजिए कि धन उन्हीं का है। अब कैंपस में आ गया इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, तो ये तो बिल्कुल शर्मनाक घटना है कि एक जज के यहाँ से इतने रुपए पाए गए। वो आपसे एनओसी मांगेगा, फिर वो वकील करेगा, फिर दूसरा वकील आएगा, फिर वो नहीं करा पाएगा, फिर लिटिगेंट तीसरा वकील करेगा, तो अप टू व्हिच एक्सटेंट ही वुड बी विक्टिमाइज्ड। दिस सिस्टम है फुल्ली कोलैप्स। कॉलेजियम सिस्टम तो एकदम सरासर संविधान में इसकी कोई जगह भी नहीं है। ये तो जबरदस्ती मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। पिछले कई दिनों से दिल्ली के एक जज को लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी मची हुई है। यशवंत वर्मा के घर में पैसा मिलने के बाद से लगातार गहमागहमी शुरू है और जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको वापस भेजने की बात आई है, उसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन जज के घर में पैसा मिला है उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ना भेजा जाए और इसी बात को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ कुछ वकीलों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर उनकी क्या मांगे हैं। आप लोग पिछले 2 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर वकीलों का प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो क्या वजह इसके पीछे? इसके पीछे जो हमारे जो है वर्मा जी हैं, उनके घर से जो है पैसे मिला हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर यहाँ धरना किया गया है। और उसी चीज को देखते हुए जो हमारे जो है अनिल तिवारी जो हमारे अध्यक्ष है, उन्होंने भरपूर मेहनत कर रहे हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और अधिवक्ता हित में काम किया जाए। अधिवक्ता हित में काम किया जाए और यशवंत वर्मा जो कि यहाँ के पहले अधिवक्ता, यहाँ के पहले जज रहे हैं, उनको यहाँ वापस ना भेजा जाए। अभी बात ये हो रही है कि जो जज साहब घर में जो पैसा मिला हुआ है उसकी वजह से यहाँ इतना ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जज साहब कहना है कि पैसा हमारा नहीं है। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जब तक इसमें हम पूरी तरह से अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक हमारे बार वाले जो सोचे हैं कि धरना प्रदर्शन चलेगा तो चलेगा, उनको इलाहाबाद नहीं भेजना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उनको यहाँ पर वापस नहीं भेजना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारा ये कहना है कि हम विरोध करें, कॉलेजियम निर्णय ले, वो अलग की बात है। व्यक्तिगत ऑनरेबल यशवंत शर्मा साहब को व्यवसायिक कदाचार का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधीश का पद क्या होता है। जब तक आपके ऊपर कमेटी गठित है और जांच चल रही है, तब तक कम से कम आपको व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको ना हाई कोर्ट इलाहाबाद बैठना चाहिए, नहीं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट बैठना चाहिए। उनको चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान रखें और वो इस्तीफा दे व्यक्तिगत रूप से। और रही बात हमारे अधिवक्ता एकता की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का अधिवक्ता, यहाँ का अधिवक्ता संघ, यहाँ की बार पूरे देश में जानी मानी है कि हम जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं, क्योंकि ऐसी अनैतिक चीज हम कहीं भी स्वीकार नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट बहुत न्यायप्रिय है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी से कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा गया है हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय अनिल तिवारी साहब द्वारा, कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट जुड़ के तरफ इलाहाबाद कूड़ेदान नहीं है, ये ट्रस्ट भी नहीं है कि आप कोई भी किसी भी बेदाग चेहरे को यहाँ ला देंगे। हमारे तो मुद्दा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को कोई कूड़ेदान नहीं है जो कहीं का भी कूड़ा कचरा यहाँ पर लाके छोड़ दिया जाए। यहाँ पर और भी अधिवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका इस विषय को लेकर? चूंकि जो जज साहब है वो भी कह चुके हैं कि ये नोट हमारा है ही नहीं, ये नोट किसका है ये भी पता नहीं है और अभी तक उन पर कोई आरोप भी साबित नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो कितना सही है? ये देखिए, जो स्टार्टिंग में उनसे जवाब मांगा गया था वो था, लेकिन जब माननीय हमारे देश के सीजेआई साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगा और उन्होंने जो दिया, वीडियो जारी किया, और उस वीडियो रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज भी उपलब्ध है, पूरी भारत की जनता इसे देख सकती है। इससे सीधा ये पता चलता है कि प्रिमा फेसाई ये करप्शन हुआ है
और ये छोटी नोट नहीं है, ये जो कैश बड़ा अमाउंट है, ये कम से कम होगा तो 50 करोड़ के ऊपर का है। और वो जलने के बाद उतना अमाउंट वहां पे रह गया था जो वीडियो में आ गया। जो जल गया, जो राख हो गया, उसकी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट भी अभी तक अवेलेबल नहीं कराई। इस घटनाक्रम को लीपापोती किया जा रहा। और ये स्ट्राइक जो इलाहाबाद से शुरू हुई है, ये तो माननीय इलाहाबाद की अस्मिता को बचाने के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वर्षों से ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना गया, लेकिन यहाँ पे मुकदमे दाखिल हो रहे हैं तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक टेकअप ही नहीं हो रहा। पहली बार भी सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी मांग को हम लेके खड़े रहते हैं, लगातार इसको संज्ञान में दिया जा रहा। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया कि यहाँ पे जो 160 माननीय जज होने चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ है, मानक है, यहाँ पर वो जजेज यहाँ पे नियुक्त किया जाए, उस पर कोई सुनवाई नहीं सीजीआई कर रहा है, कॉलेजियम कोई सुन नहीं रहा है। उसके जब परिवार का कोई बच्चा बड़ा होगा तो कॉलेजियम में उठा के उसको रख देंगे, लेकिन यहाँ मानक में नहीं रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई है वो कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ भी है। बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम तो एकदम सरासर संविधान में इसकी कोई जगह भी नहीं है। ये तो जबरदस्ती मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये टोटली मिसयूज किया जा रहा है। और यहाँ पर विधायिका में भी आप देखेंगे तो इस पे कोई एक्शन लेने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। आप इनका महाभियोग चलाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई सीधा सिस्टम नहीं है। इतना जिग-जैग कर दिए हैं कि वो नहीं सफल हो पा रहा है। इनके ऊपर महाभियोग नहीं डायरेक्ट लगाया जा सकता है। तो ऐसी मांगों को लेके हम अपने लिए नहीं मांग कर, हम तो पूरी भारत की जनता को जो न्याय व्यवस्था है, भारत में जो न्यायपालिका की संविधान में जो जगह दी गई है, उसकी रक्षा के लिए ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट स्ट्राइक किए हुए हैं। और इस स्ट्राइक के साथ में पूरे प्रदेश के बार के एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी हो गई है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है कि इस भ्रष्टाचार को हटाना ही होगा। न्याय दिलाने के लिए सारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी पड़ेगी और न्यायवादियों को 2 दिन के 4 दिन के अंदर उनकी कम से कम सुनवाई हो, ताकि न्यायवादियों को न्याय मिल सके। इसके लिए ये स्ट्राइक तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई सिर्फ वकीलों की नहीं है, ये पूरे भारत को एक तरह से संविधान की लड़ाई है, पूरे भारत को न्याय दिलाने की लड़ाई है। 50 करोड़ से ज्यादा का मामला बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जहां पर ये पैसा मिला है वहां सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रही होगी, तो पैसा कैसे पहुंच गया वहां पर? और जज साहब कहते हैं कि उस समय हम और हमारी पत्नी भोपाल में थे, तो पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो जिस जगह पर पैसा मिला है वो जगह हमारे अंडर में आती भी नहीं। क्या कहना इस पे आपका? हमें लगता है कि ये केस को घुमाया जा रहा है, क्योंकि कैंपस में इतनी भारी मात्रा में धन का पहुंचना, ये बहुत, ये समझ लीजिए कि धन उन्हीं का है। अब कैंपस में आ गया इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, तो ये तो बिल्कुल शर्मनाक घटना है कि एक जज के यहाँ से इतने रुपये पाए गए और जले हुए। तो जज के यहाँ से इतने सारे रुपए पाए गए, वो भी जली अवस्था में पाए गए, ये शर्म की बात है। एक वकील के तौर पर आप क्या कहेंगे इस पे? आम अधिवक्ताओं की राय, और थोड़ा पीछे कर लीजिए साहब, आम अधिवक्ता की राय आप लोग जान चुके हैं। वकील के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जुडिशरी में सिस्टम अलग है, हम लोगों को एक सिस्टम से चलना पड़ेगा, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। ना तो पंचनामा हुआ है, ना कोई रिपोर्ट आई है। हालांकि ये जजेस के मामले में लागू नहीं होता, लेकिन एक न्याय की जो मांग है वो बिल्कुल होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्यों उसको छुपाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, माननीय उच्च न्यायालय। और रही बात ये, हमारी जो यहाँ विरोध चल रहा है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी की घर वापसी मुझे लगता है कभी नहीं करनी चाहिए। आप डिमोशन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन, अब इसको हम प्रमोशन समझे, डिमोशन, ये हमारे लिए बहुत शर्म का विषय है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने आप में एक गौरवान्वित कर देने वाला पूरे एशिया का नंबर 1 उच्च न्यायालय में गिनती रही है। यहाँ पुरोधाओं ने जन्म लिया है। हमारे बीच बीसी मिश्रा साहब नहीं रहे, मैं उनका नाम इस वजह से लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बार की अखंडता, गरिमा को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और हम चाहते हैं अपने वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी को उसी रूप में देखना चाहते हैं कि वकीलों की अस्मिता पे कभी कोई अगर सवाल उठता है तो हम लोगों के साथ खड़े रहें, और हम लोग भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पूरा आम अधिवक्ता समाज उनके इस आंदोलन में
उनके साथ लगा है। और वकील साहब का कहना है कि घर वापसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर वापसी ऐसा मुद्दा है जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी घर वापसी के लिए बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए। क्या कहेंगे आप, घर वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार करो तो इलाहाबाद में उठा के फेंक दो जी। क्या भ्रष्टाचारियों का घर है क्या? कूड़ेदान तो ना समझिए, कम से कम आप सोचिए समझिए, एक बार पुनः विचार करिए, उसके बाद आप जो निर्णय लेंगे वो आपका निर्णय होगा। जो बार लेके इधर हम लोग अधिवक्ता लोग सारे बार के साथ हैं, अपने अध्यक्ष जी के साथ हैं। तो जो भी निर्णय होगा सारे अधिवक्ता बार के साथ हैं, सारे अधिवक्ता जो हैं वो अपने अध्यक्ष के साथ हैं। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या वापसी होगी जज साहब की नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।